NBC न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत की शक्ति, तकनीक और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान ने धमाल मचा दिया है और आज का टॉपिक ऐसा है जिसे सुनकर चीन, अमेरिका और पाकिस्तान सबके माथे पर पसीना आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रोजेक्ट विष्णु पर। एक ऐसा टॉप सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट जो भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक नए युग में ले जा रहा है। एक ऐसी मिसाइल जो 8 मैक यानी कि 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगी, यानी पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खत्म। भारत अब सिर्फ रक्षा में आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा। प्रोजेक्ट विष्णु इसी विजन का हिस्सा है। यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट है जो स्कैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चलिए जानते हैं स्कैमजेट इंजन क्या करता है। दरअसल यह एक ऐसा इंजन है जो हवा को सुपरसोनिक स्पीड पर ही जला देता है, यानी इसमें फ्यूल का दहन भी हवा की रफ्तार से तेज होता है। परिणाम, मिसाइल की स्पीड मैक 8 यानी 8 गुना ध्वनि की गति यानी लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब बात करते हैं यह प्रोजेक्ट कितना खास है। यह प्रोजेक्ट कोई सामान्य रक्षा परियोजना नहीं है, यह भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्वांटम लीप है। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS के सामने है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी प्रगति पर नजर रख रहे हैं। DRDO ने इसके लिए विशेष थर्मल प्रोजेक्शन सिस्टम तैयार किए हैं, क्योंकि इतनी तेज गति पर मिसाइल का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है। इसके लिए मिसाइल की बॉडी टाइटेनियम से बनेगी और उसे सिलिका टाइल्स से ढका जाएगा ताकि वह पिघले नहीं। अब हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा तेज उड़ान। प्रोजेक्ट विष्णु की पारंपरिक स्पीड मैक 8 होगी, यानी फ्यूचर में इसके संस्करण मैक 10 यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस स्तर पर मिसाइल को ट्रैक करना या रोकना किसी भी देश के लिए लगभग असंभव होता है। विंड टनल टेस्ट पहले ही शुरू हो चुके हैं, जहां वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि हवा के दबाव और घर्षण से मिसाइल की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में आज सिर्फ कुछ ही देश हैं, जैसे रूस, चीन, अमेरिका, और अब भारत का नाम उसमें जुड़ गया है, क्योंकि भारत प्रोजेक्ट विष्णु के साथ इस क्लब में कदम रख चुका है। और यही वजह है कि चीन और अमेरिका अब भारत पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि अगर भारत सफल हो गया तो यह एशिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में आत्मनिर्भर बन जाएगा। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार मिसाइल 3 प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकेंगी। भूमि आधारित लॉन्चर यानी कि ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर, वायु प्लेटफॉर्म यानी फाइटर जेट या बॉम्बर से लॉन्च, तीसरा है नौसेना प्रणाली, सबमरीन या वॉरशिप से लॉन्च, यानी चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो या फिर समुद्र, विष्णु हर जगह से कहर बरपा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में स्कैमजेट प्रोपेल्शन, एडवांस गाइडेंस सिस्टम और मटेरियल साइंस जैसी 3 सबसे उन्नत तकनीकें एक साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं। DRDO के वैज्ञानिकों के लिए यह प्रोजेक्ट सबसे कठिन मिशनों में से एक है, क्योंकि 8 मैक की रफ्तार पर मिसाइल की सतह पर अत्यधिक घर्षण, ताप और शॉक वेव्स पैदा होती है। इसलिए टीम ने एक थर्मल प्रोजेक्शन स्कीम बनाई है जो मिसाइल की स्किन को ठंडा रखेगी और साथ ही रडार सिग्नेचर को भी कम करेगी। यह तकनीक सिर्फ भारत के पास है और इसे टॉप सीक्रेट रखा गया है। अब जरा सोचिए, जब ब्रह्मोस पहले ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है, और अब अगर विष्णु जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल भी आ गई तो भारत की रणनीतिक स्थिति क्या होगी। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और
सामरिक सोच का प्रतीक है। यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपर्स की अलग लिस्ट में शामिल कर देगा, जहां अब तक सिर्फ रूस, चीन और अमेरिका का नाम था। भारत अब कह रहा है कि हम नकल नहीं करते, हम आविष्कार करते हैं। इसलिए हमारे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। जरा सोचिए दोस्तों, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी 300 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इस स्पीड से एक मिसाइल जाकर दुश्मन पर वार करेगी तो वह क्या कहर ढाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।